एसआईआर को लेकर बहुत बड़े सबूत सामने आए हैं कि एसआईआर में क्या धांधली हो रही है। वोट के बाद अब आपके खेत, राशन कार्ड, जातीय आरक्षण और मकान को काटने की तैयारी चुनाव आयोग कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। जी हां, बड़े सबूत सामने आए हैं कि कैसे एसआईआर में एक बड़ी धांधली हो रही है और चुनाव आयोग सबसे ये छुपा रहा है। साथ ही साथ अब ऐसा लग रहा है कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी अब सरकार के साथ खड़ा है और वो भी एसआईआर पर कुछ ऐसा ही कह रहा है। कुछ चौंकाने वाला सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर पर कहा है। जी हां, एसआईआर का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर हम सारी खबरें कर रहे हैं, आप तक सारी बातें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश में हमारे लोकतंत्र है और लोकतंत्र है तो हम और आपकी आवाज बुलंद है। ऐसे में जिस मंशा से एसआईआर हो रहा है, बीजेपी के लिए वोट काटे जा रहे हैं, विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, तानाशाही देश में लागू करने की बात हो रही है और चुनाव आयोग उसमें सरकार का साथ दे रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तक एसआईआर की सारी सच्चाई को पहुंचाना। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, देश में जो 12 राज्यों में इस समय एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट चल रहा है, जिस पर सवाल कई उठ रहे हैं जो कि विवादों के घेरे में हैं। सारे विपक्षी दल जो हैं वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी और चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर के पक्ष में खड़े हैं। ऐसे में एसआईआर में धांधली होने के कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे हैं, कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिससे चारों तरफ एक हड़कंप मच गया है। दोस्तों, एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बताएंगे कि इस वीडियो में क्या दावा किया जा रहा है और अखिलेश यादव अब क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये खड़े हैं नगर पालिका द्वारा सफाई कर्मी जो हमारे यहाँ करते हैं। ये सफाई कर्मी यहाँ लगाए गए हैं। ये एक सफाई कर्मी कोई काम कैसे करेंगे, सफाई कर्मी देखिए ये खड़े और एक ये सफाई कर्मी। ये हमारे बूथ पे सिखाना 302 पर। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि जो ये वीडियो पोस्ट किया गया है अखिलेश यादव द्वारा, ये समाजवादी पीडीए पहरी जो है उसका बैनर पोस्टर पीछे लगा है और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जो लोग एसआईआर कर रहे हैं वो बीएलओ नहीं बल्कि वो सफाई कर्मचारी है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अखिलेश यादव ने ये वीडियो पोस्ट किया है और इस वीडियो में ये दावा किया गया है कि जो लोग एसआईआर कर रहे हैं वो बीएलओ नहीं है, वो सफाई कर्मचारी हैं। आप समझ सकते हैं कि सफाई कर्मचारियों से सरकार और चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर का काम करवा रहा है। कितनी अनियमितताएं इस प्रक्रिया में बढ़ती जा रही है, जहां पर ये एसआईआर की प्रक्रिया इतनी संवेदनशील, इतनी जटिल है कि इससे अगर गड़बड़ी होती है तो नागरिकता तक जा सकती है, देश के नागरिक की, वोटर की। और ऐसे में सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए। ऐसा दावा इस वीडियो में किया जा रहा है जो कि अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है। आप समझ सकते हैं, बीएलओ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सफाई कर्मचारी न जाने पढ़े लिखे होंगे या नहीं होंगे, उनका काम भी वो नहीं है, लेकिन एसआईआर को ताबड़तोड़ कराने के लिए, जल्दी कराने के लिए, फिर चाहे उसमें कितनी गलतियां हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे लोगों के वोट कटें, कुछ भी हो, चुनाव आयोग और बीएलओ जो है वो एसआईआर को बहुत ही ज्यादा लापरवाही के साथ कर रहे हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि अभी तो सिर्फ वोट काटने की शुरुआत हुई है, अगला नंबर आपके मकान जमीन का है। जी हां, अगला नंबर मकान और जमीन का है। अखिलेश यादव लिखते हैं, ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है, जनता जागरूक हो, आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण के से नाम काटा जाएगा, फिर बात खातों और मध्यम वर्गीयों के लॉकर तक पहुंच जाएगी। ये देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति ले आएगी। ये समय जागने का है और एक एक वोट बचाने का है। हमारे सभी विपक्षी दलों और यहां तक कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनसे भी अपील है कि एकजुट
होकर भाजपा के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी। इसलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी को रोकें। भाजपा के संगी साथी और भाजपा सरकार की तिगड़ी व चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनाव व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, और आगे लिखते हैं अखिलेश यादव कि आइए हम सब मिलकर भाजपाइयों और इनकी उपारवादी संगी साथियों की सरेआम लूट से देश को बचाएं और वोट के रूप में अपनी पहचान को बनाएं। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने कितने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि वोट के बाद फिर जमीन का नंबर है, खेत का प्लाट का नंबर है, जातीय आरक्षण का नंबर है, वो सब काटा जाएगा, सब काटा जाएगा। एसआईआर में इतने बड़े आरोप जो हैं वो उत्तर प्रदेश की एक विपक्षी पार्टी, जो कि बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके नेता लगा रहे हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर एक पोस्ट किया है और यह दूसरा सबूत है जिससे साफ पता चल रहा है कि एसआईआर में किस तरीके से चुनाव आयोग भाजपा के लिए बैटिंग कर रहा है और बीजेपी के वोट जुड़वा रहा है और विपक्षियों के वोट कटवा रहा है। कल एक मामला सामने आया था हाल ही में, जिसमें गोंडा के एक शिक्षक ने जिसाया कि उस पर बीजेपी एंटी बीजेपी वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था, और उसके बाद फिर पूरा प्रकरण हुआ। और राजकुमार भाटी लिख रहे हैं कि एक बीएलओ ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर मुझे बताया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीएलओ को जिला प्रशासन द्वारा आज निश्चित निर्देश दिया गया है कि सेक्टर और सोसाइटियों के प्रत्येक बूथ पर 100 फर्जी वोट बचाने हैं, फर्जी आईडी, फर्जी फोटो अपलोड कर वोट बचाने हैं। एक तरफ देहात क्षेत्र में असली वोट भी काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र में फर्जी वोट बचाए जा रहे हैं। जिम्मेदार लोग ध्यान दें। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और इतनी बड़ी बात जो है वो इस एसआईआर के खिलाफ कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं, सोसाइटियों में फर्जी वोट बढ़ाने हैं, गांव देहात में जो असल वोट हैं वो काटने, ऐसा आरोप लग रहा है। इसके पीछे के मायने आप समझ सकते हैं। देखिए, सोसाइटी में सोशलाइजेशन कम होता है, शहर में सोशलाइजेशन कम होता है। जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, जो लोग बाग शहरों में रहते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव जैसे शहरों में, वो नहीं जानते हैं कि उनके बगल में उनका पड़ोसी कौन रह रहा है। ऐसे में सोसाइटियों में फर्जी वोट बनाना आसान है, क्योंकि जब वो लोग वोट डालने जाएंगे तो बूथ पर अपने अड़ोसी पड़ोसी को नहीं पहचानते हैं, वो फर्जी वोटर को कैसे पहचान लेंगे। तो ऐसे में फर्जी वोट जो बीजेपी के पक्ष के बनाने हैं वो सोसाइटियों पर बनाना बहुत आसान है, लेकिन गांव देहात में नहीं बना सकते, क्योंकि गांव देहात में अगर कोई बाहर का व्यक्ति वोट डालने आ जाता है बूथ पर, तो गांव के लोग पहचान लेते हैं कि ये गांव का व्यक्ति नहीं है, ये फर्जी वोटर है, ये कोई बाहरी व्यक्ति है जो वोट डालने जा रहा है। जबकि अगर सोसाइटी के बूथ की बात करेंगे तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गांव देहात से असली वोट कटवाए जा रहे हैं जो कि एंटी बीजेपी हैं, जबकि जो शहर सोसाइटी है वहां पर वोट जुड़वाए जा रहे हैं। ये भी आरोप समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने लगाया है। इसके अलावा चुनाव आयोग के और एसआईआर को लेकर जो सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई जो है हमारे नए वाले सूर्यकांत, अब ऐसा लग रहा है कि वो भी सरकार और चुनाव आयोग के पक्ष में एसआईआर को सही ठहरा रहे हैं। जी हां, चुनाव आयोग को एसआईआर का पूरा अधिकार नहीं डाल सकेंगे, उसके काम में रुकावट, सुप्रीम कोर्ट ने कह दी बड़ी बात। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 27 नवंबर को जो सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि चुनाव आयोग को एसआईआर का पूरा अधिकार है, उसके काम में हम बाधा नहीं डाल सकते। अब बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, वोटों का शुद्धिकरण कर रहा है, क्योंकि कपिल सिब्बल कई बार कह चुके हैं कि बीएलओ का काम वोटों को हटाना और वोटों को जोड़ना है। वो किसी से किसी की नागरिकता के सबूत नहीं मांग सकते। जिस तरीके से जो कागजात 11 कागजात मांगे गए हैं वोटर लिस्ट में, वो बीएलओ नहीं मांग सकते। ये बार बार बात जो है वो कपिल सिब्बल कह रहे हैं। देखिए, यह नागरिकता जांचने जैसा। एसआईआर पर सीजीआई के सामने सिंघवी की दलील, सिब्बल ने पूछा बीएलओ के पास कितनी पावर। जी हां दोस्तों, मतलब कपिल सिब्बल का दावा है कि नागरिकता जांचने जैसा, ये एसआईआर जैसा नहीं है, वोटर के शुद्धिकरण जैसा नहीं है, और बीएलओ के पास इतनी ताकत कैसे हो गई कि वो किसी की नागरिकता जांच ले। अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में सरकार के साथ ही खड़ा दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि विपक्ष जो है वो एसआईआर को लेकर बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। देश में हाल ही में एसआईआर के चलते कई बीएलओ की मौत हो चुकी है, कहीं की हार्ट अटैक से मौत हुई है, कहीं की
जो मौत हुई है वो तमाम अन्य कारणों की वजह से हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो एसआईआर है जिस पर इतने सवाल उठ रहे हैं, जहां पर ड्यूटी पर बीएलओ की जगह सफाई कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, जहां विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि वोट के बाद आपकी जमीन, आपके खेत, आपके मकान, राशन कार्ड, इन सब से नाम कटेगा और इस देश में आपके हालात जो होंगे वो अंग्रेजों की गुलामी जैसे हो जाएंगे। ऐसे में क्या ये एसआईआर का औचित्य सही है? क्या सही में ये वोटर शुद्धिकरण लिस्ट है, या फिर यहां से जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी कमीशन बनकर बीजेपी के लिए एक वोट बैंक जोड़ रहा है? बड़े सवाल हैं। और आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपके आसपास किस तरीके से एसआईआर हो रहा है? आप लोग भी लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।